विमेंस डे है और ख़वातीन जो मुख्तलिफ शोबों में रिप्रेजेंट कर रही हैं हमारे आज शो का हिस्सा हैं। और आज हमारे साथ हमारी फील्ड की एक खातून मौजूद हैं, मारूफ न्यूज़ कास्टर मापारा साहिबा, जिनको आप सब जानते हैं, मापारा सफदर के नाम से मौजूद हैं, जिन्होंने करियर का आगाज़ रेडियो पाकिस्तान से किया और 1980 में पीटीवी में न्यूज़ कास्टिंग का सफ़र शुरू किया। पीटीवी में 1990 में जॉब छोड़कर वो पाकिस्तान से लंदन बीबीसी चली गई और अब वहीं पे मुस्तकिल मुकीम है। 1985 की बात की जाए तो पाकिस्तान टेलीविज़न की बेहतरीन न्यूज़ कास्टर का अवार्ड भी अपने नाम कर चुकी है और हाल ही में उन्होंने अपनी किताब लिखी है जिसका अन्मान है मेरा ज़माना मेरी कहानी, जिसके हर तरफ चर्चे हैं। और किताब की जो रोनुमाई है उसकी तकरीब होगी बरोज़ जुम्मा 10 मार्च अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में होने जा रही है जी। हॉल नंबर 3 में इनकी किताब की रोनुमाई है। इनके सफ़र के हवाले से पूछेंगे और इनका जो अब का सफ़र है वो कैसा चल रहा है, इस पर भी बात। बिल्कुल, जो लोग पाकिस्तान टेलीविज़न की तारीख़ से वाकिफ़ हैं वो इनके चेहरे से भी वाकिफ़ हैं और इनकी आवाज़ से तो ज़रूर वाकिफ़ हैं। तारुफ भी कराते हैं और बात भी करते हैं। हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है कि आज हमारे साथ मौजूद है मापारा सफदर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, स्टिल यंग, स्टिल लुकिंग दैट ग्रेसफुल, ग्रेट टू सी यू। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया। जो लोग जो कम से कम तालिब इल्म हैं, मीडिया कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है कि वो जाने कि किस तरीके से आप लोगों ने काम शुरू किया और किस तरह से किया। थोड़ा सा अपने सफ़र के बारे में हमें खुद बताइए आप अपनी ज़बानी, कैसा रहा? ये सफ़र बहुत मुश्किल था। जब मैंने शुरू किया था उस ज़माने में ये माहौल नहीं था जो आज का माहौल है। पहले तो टीवी पर जाने के लिए ही बहुत ज़्यादा जिद्दोजहद करनी पड़ती थी वालिदैन को तैयार करने के लिए, और अगर वालिदैन तैयार हो भी जाएं तो रिश्तेदार भी अपना अपना हिस्सा डालते थे कि किस जगह जा रहे हो। और बहुत असल में नया नया शुरू हुआ था टेलीविज़न, तो लोगों को ये बिल्कुल मालूम नहीं था कि ये कौन सी दुनिया है। बिल्कुल एक लोगों के लिए अनजानी सी दुनिया हुआ करती थी। तो खैर जब वालिदैन की तरफ से मिल भी गई इजाज़त काफ़ी कोशिश के बाद, तो फिर ये हुआ कि टेलीविज़न पर जाकर जब ख़बरें पढ़ने के लिए उनसे एडिटर साहब से मिली तो उन्होंने एक नज़र मेरे उस सरापे पे डाली, इस तरह से सरसरी सी नज़र मुझे, बीबी ये जो है ख़बरें पढ़ना ज़रा संजीदा काम होता है, ये बच्चों का काम है। क्योंकि मैं उस ज़माने में वहाँ यूनिवर्सिटी में थी, तो और उस ज़माने में ये आज का पाकिस्तान नहीं था, बहुत मुख्तलिफ पाकिस्तान था। तो मैंने ट्राउज़र वगैरह पहने हुए थे या शायद जीन पहनी हुई थी। तो उन्होंने ये कहा और फिर जो उन्होंने मुझे सारी बातें बताईं कि ये भी होगा, ये भी होगा, और आपका जो लबो लहजा वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए, तलफ़्फ़ुज़ बहुत अच्छा होना चाहिए, ख़बर के बारे में आपको बहुत इल्म होना चाहिए, और ख़बर पढ़ते हुए आपके चेहरे पर बिल्कुल किसी किस्म की कोई ऐसी एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए कि पता चले कि आप जानिबदार हैं इसके बारे में। बहुत गैर जानिबदारी से आपको ख़बरें पढ़नी है, और अगर कोई बहुत दुख की ख़बर है तो आपको बिल्कुल चेहरे से ज़ाहिर नहीं करना है। बहुत किसी बात पे आप बहुत खुश हैं तो आपको बिल्कुल चेहरे से ये नहीं बताना कि आपको अपनी नहीं, बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस नहीं। मतलब ये कि अब ईद का चांद निकल आया तो वो हमें बतानी है, लोगों को हंस के बतानी है, लेकिन जो सियासी खबरें हैं या दूसरी इस किस्म की खबरों में आपको अपनी गैर जानिबदारी बरकरार रखनी है। आपको क्या लगता है बतौर ब्रॉडकास्टर, चूँकि फिर आप सबसे बड़े इदारों से, बीबीसी से भी मुंसलिक रही, पाकिस्तान टेलीविज़न उस वक्त और अब भी हमारा मदर इंस्टीट्यूशन है, ये सीखने का अमल वैसे ज़िंदगी जारी रहता है, लेकिन कब आपको लगा कि अब अपने आप को आप इस काबिल समझती हैं कि अब मैं स्क्रीन को हैंडल कर सकती हूँ या मैं एक एतमाद के साथ एक बुलेटिन को अदा कर सकती हूँ? क्योंकि एक वक्त लगता है इंसान को इस स्क्रीन के साथ, इस माइक के साथ दोस्ती करने में भी। कितना वक्त आपको लगा ये सब करने में? काफ़ी वक्त लगा, क्योंकि आजकल की तरह का ज़माना नहीं था कि जब बहुत चैनल्स हैं और आप रोज़ आ रहे हैं तो आपकी ज़रा प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाती है। उस ज़माने में सिर्फ एक ही चैनल था और आपको बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिलता था, आप हफ्ते में 2 या 3 मरतबा आते थे, तो काफ़ी वक्त लगा। और उस चैनल पे भी बुलेटिन्स बहुत ही कम होते थे। बुलेटिन्स बहुत ही कम होते थे, तो इसलिए बल्कि आजकल तो शायद लोग एकदम से मेन बुलेटिन्स शुरू कर देते हैं। मैंने तो शाम के बुलेटिन से शुरू किया था। शाम को होता था एक 5 बजे 5 मिनट का बुलेटिन। अच्छा। तो वो अमूमन जो नए लोग आते थे उनको उसी में रखा जाता था, उस बुलेटिन पे, तो वो पढ़ती रही और काफ़ी कोई 7-8 महीने के बाद फिर मुझे
मेन खबरनामे पर उन्होंने वो लेकर गए, वरना उन्हें भी ना तो मुझे खुद अपने ऊपर इतना एतमाद था और ना वो जो ज़ाहिर है कि जो एडिटर साहिबान थे और पूरा जो इदारती तबका मतलब स्टाफ था उसके बाद उनके लिए मुश्किल था। उसके बाद आपको बेहतरीन न्यूज़ कास्टर का अवार्ड भी मिला। तो ऑब्वियसली ये सफ़र, जैसे आपने खुद भी मेंशन किया, आगाज़ कहाँ से हुआ और आपने यहाँ पर आकर जब आप रुकी, आपने अब भी आप न्यूज़ चैनल देखती होंगी और आप अभी भी हमारी खबरों का अंदाज और सारी चीज़ें देखती होंगी। ऐसा साथ मत पूछना अर्मला। मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, आप जब आप टीवी देखती हैं और आप जब खुद खबरें पढ़ती थी, फर्क हमें भी पता है बहुत है, वाज़ेह तो है वाज़ेह तौर पे, लेकिन आपको क्या फील होता है जब आप अब न्यूज़ चैनल्स को देखती हैं? तो बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस होता है, इसलिए अपने ज़माने से मैं कभी इसका वो मुकाबला नहीं करती, इसलिए कि वक्त बदलता है, उसके साथ साथ मीडिया भी बदला है और हर जगह पूरी दुनिया में बदला। लेकिन हमारे यहाँ जो चैनल्स हैं वो कुछ अजब अंदाज से, क्योंकि एकदम से फैलाव बहुत एकदम से आया है और ख़बरें इतनी हैं और ख़बरें इतनी हैं कि अब वो खबर नहीं रहती, बाकायदा लूप चलता है। इधर पूरा कोई खबर आई और बस वो एक लूप चलना शुरू हो जाता है, लोगों के जहनों पर ढम 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 जैसे आप करते चले जा रहे हैं। ऐसी है। तो मैं दुनिया में भी देखती हूँ, BBC के चैनल, CNN, अल जज़ीरा वगैरह, इस किस्म का अंदाज नहीं है जो हमारे यहाँ आ गया है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ यहाँ पे कि ऐसा क्यों है? हमें बतौर मीडिया हाउसेस हमें जल्दी भी ये खबरें देने की, वो अच्छी है वो बुरी, हमने देनी है और फिर एक दौड़ है पहले किसने देनी है। आपने बैनुल अक़वामी चैनल्स में भी काम किया और बेहतरीन अंदाज से वो लोग पूरी दुनिया में अपने आप को, अपनी गवर्नमेंट्स को भी इनफेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे स्टेट मीडिया का भी वो हाल नहीं है जो उनके स्टेट मीडियाज़ का है, जैसे आप BBC की बात करिए। ये फ़र्क क्यों है हमारे माशरे के अंदर, हमारे चैनल्स में और उनमें? बुनियादी डिफरेंस क्या है और क्यों है? कैसे निकले हम इससे? इसलिए कि हमारे यहाँ जो मीडिया था वो एकदम से, या तो एक बहुत ही कंट्रोल्ड मीडिया रहा तकरीबन 40 साल, ठीक है, स्टेट टीवी जो था। जी 100 मतलब 2000 तक बिल्कुल स्टेट टेलीविज़न था, तो वो चलता रहा। उसके बाद एकदम से 2001 में 2 में कुछ 36-38 चैनल एकदम आ गए और उतने ही रेडियो के भी छोटे छोटे सेट आ गए। हमारे यहाँ तरबियत नहीं थी लोगों की और जगह एकदम से बहुत बन गई और वो जो शराइत चैनल्स को इजाज़त देते हुए जो शराइत आयद होनी चाहिए थी वो नहीं। तो लिहाजा ना तो एंकर्स थे, ना न्यूज़ कास्टर्स थे तरबियत याफ्ता, ना पूरा स्टाफ था, अमला था। क्या हुआ कि वो जो अखबारात थे, अखबारात वाले लोग वो चैनलों पर भी आकर बैठ गए और फिर चैनलों पर भी वही माहौल हो गया जो अखबारात का था। देखिए, अखबार की सुर्खी निकलती थी वो बहुत ही सनसनीखेज होती थी, सेंसेशनल सुर्खी निकाला करते थे, वो अखबार की रिक्वायरमेंट थी क्योंकि अखबार पढ़ा जाता है। लेकिन हमें ये तरबियत थी कि हम वो सनसनीखेजी बुलेटिन्स में नहीं ला सकते। लेकिन जब वो पूरा जो था मीडिया, अखबार का मीडिया, वो टेलीविज़न पर आ गया, बग़ैर किसी तरबियत के आपने अपने रिपोर्टर्स के हाथ में माइक्स पकड़ा दिए किसी तरबियत के बगैर, तो फिर वो उनका जो जी में चाहा वो उन्होंने कहना शुरू किया और फिर उसका नतीजा हम अब देख रहे हैं और उसका नतीजा आप देख रहे हैं। अच्छा माबारी साहब, अब आपकी किताब के हवाले से हम बात करते हैं। मेरा ज़माना मेरी कहानी किताब का उन्वान है। 10 मार्च को उसकी तकरीर बुक के हवाले से बताएं और इसमें क्या है, लोगों को सीखने को क्या मिलेगा आपकी ज़िंदगी के तजुर्बात से? अब लोग क्या सीखेंगे इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन जो कुछ मेरा ये तजुर्बा रहा पिछले 40 साल का मीडिया में, वो सब मैंने इस किताब में समो दिया है। यहाँ भी PTV रेडियो और PTV में, और फिर उसके बाद BBC का भी तजुर्बा इसमें है। मैंने ये किया है कि इस किताब के 3 हिस्से कर दिए हैं, क्योंकि जब मैं PTV की चीज़ें और रेडियो की लिखने बैठी तो मैंने सोचा कि उस पस मंज़र के बारे में आज के बच्चों को, आप जैसे बच्चों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जो 70 के अशरे में और 60 का भी जो लेट अशरा समझ लीजिए, टेलीविज़न तकरीबन आया 64 में, तो उसके बाद से और फिर 70 के अशरे में
ये कुछ नहीं था जो आज आप लोग देख रहे हैं, ये नहीं था। तो मैंने सोचा कि जब मैं टीवी के वाक़यात लिखूं तो वो बिल्कुल खाली वैक्यूम नहीं होना चाहिए, मुझे पूरा पस मंज़र बताना चाहिए कि किन हालात से गुज़र के लोग यहाँ पर आते थे। मिसाल के तौर पर आगा नासिर का शायद आपने नाम सुना हो, पीटीवी मतलब रेडियो पीटीवी के एक नाम बानियों में से हैं। उनसे जब मैंने जिक्र किया, मैंने कहा कि मुझे टीवी पर आने की बड़ी मुश्किल से इजाज़त मिली अपनी वालदा से, तो कहने लगे बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, हमें लोग अपनी लड़कियों को आने नहीं देते थे टेलीविज़न स्टेशन पर, हम लोगों के घरों पर जाते थे, उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि देखिए आप लोग खुद आके माहौल देख लीजिए वहाँ का, वहाँ बच्चियाँ बहुत अच्छी रही हैं, महफूज हैं बिल्कुल। तो कहने लगे कि ये बिल्कुल सही है कि उस वक्त यही माहौल था कि बिल्कुल लोग अपनी बच्चियों को जाने नहीं देते थे, और जो फिर हम जैसे लोग आ जाते थे तो फिर हमें भी बहुत कुछ सुनने को मिलता होगा। ये वैसे ज़माना आपके अभी भी ये है, बहुत सारी ये ज़माने की सख्तियाँ अभी भी है, और अभी भी घरों में इस तरह का कल्चर है, और जो आ जाता है उसको भी आगे से लेकिन अब तो माहौल बहुत बेहतर हो गया है, अब लोग पढ़ लिख गए और अब लोग इनकरेज भी करते हैं। उसकी वजह शायद हम देख रहे हैं कि हमारे अगर मीडिया के ऊपर 20 मेन स्ट्रीम के प्रोग्राम्स हैं तो उसमें 10 तो ख़वातीन कर रही हैं होस्ट, तो ये बड़ी अच्छी एक है। अच्छा, सफ़र तो आपने सारा समझ दिया, और मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा आपने किया, क्योंकि बहुत से लोगों को करना चाहिए, और आपने बहुत अच्छा किया कि हमें पढ़ने को ये मिलेगा। ये बताइए कि जो आजकल की यंगर लॉट है, बुक की सूरत में तो वो पढ़ लेगी, उसको आप क्या कहना चाहेंगी, ख़ास तौर पर जो ख़वातीन हैं, क्योंकि वर्ल्ड विमेंस डे भी आज, जो इस शोबे की जानिब आना चाहती हैं, और फिर कुछ लोग होते हैं वो आते हैं बड़ी जल्दी मायूस हो जाते हैं, क्योंकि एक बड़ा लंबा सफ़र है, जैसे आपका तो कई दहाइयों पे मुहित सफ़र है, तो इस हवाले से कुछ कहिए। नई बच्चियों से मैं ये कहना चाहूँगी कि वो जब भी यहाँ पर आएँ तो पूरी तरह से अपनी तालीम, अपनी जो अदबी है कुछ, वो बैग उनका पस मंज़र भी होना चाहिए। अगर वो करंट अफेयर्स में आ रही हैं तो उसकी वो पूरी उनकी पस मंज़र होना चाहिए, उनको मालूम होना चाहिए। उसके बाद फिर वो यहाँ आएँ और वो ये ना सोचें कि बस वो आज आएंगी और कल वो मशहूर हो जाएंगी, बल्कि उनको बहुत सुकून से और सब्र के साथ आगे बढ़ना चाहिए, और उन्हें ये समझना चाहिए कि वो एक तरह से मॉडल हैं पूरी सोसाइटी के लिए और अपने आने वाली बच्चियों के लिए। मुझे इस बात पे बहुत खुशी होती है, और मैंने ये लिखा भी है कि जब मुझे अब सोशल मीडिया की वजह से बड़ा अच्छा हो गया कि लोग कमेंट्स भी देते हैं, जब बहुत सी लड़कियां मुझे ये लिखती हैं कि आप लोग हमारे रोल मॉडल इस तरह से हैं कि जब आप लोगों ने, क्योंकि देखिए न्यूज़ कास्टिंग वगैरह और सदाकारी कोई प्रोफेशन नहीं था उस ज़माने में, लोग सिर्फ शौकिया आते थे। 80s के में जब हम आए, खालिद हमीद, सुरैया शाहब, हम लोगों ने फिर इसे एक प्रोफेशनल दर्जा दिया, और फिर उसी तरह से जो इसके लवाजमात थे कि हम लोगों के कोई स्कैंडल्स नहीं बनने चाहिए, हम शाम को लोगों को पार्टियों में नहीं नजर आने चाहिए। उस वक्त तो सेलिब्रिटीज आप लोग थे। जी हाँ, बिल्कुल। Everybody used to know you। तो हमें खास तौर से कहा जाता था कि देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि अखबारात में आपके स्कैंडल्स छप रहे हों, वो बिल्कुल आपको मुतनाज़े हो जाएं आप लोग, और आप बहुत ही इसलिए जो नई बच्चियां हैं उनको भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए। और मैं ये समझती हूँ, मुझे खैर इस पर करना नहीं चाहिए, मतलब शायद ये बहुत से नई बच्चियां ये तनकीद समझें इसको, लेकिन ये कि देखिए करंट अफेयर्स का, न्यूज़ कास्टिंग का एक अपना डेकोरम होता है, उसमें थोड़ा सा जो है लिबास और जो आपका तमाम ओवरऑल जो आपका नज़र आना चाहिए वो बहुत ग्रेसफुल होना चाहिए कि लोग आपको देखकर आपसे बहुत अच्छा वो मैसेज लें और फिर वो अपनी बच्चियों को भी इनकरेज करें। तो मुझे खुशी है कि मैंने अब बच्चियों, बहुत लड़कियों के लिए, मैंने नहीं सिर्फ, जो मैं 80s में हम लोग थे, हमने आगे लड़कियों के लिए बहुत रास्ते बनाए हैं, और यही वजह है कि देखिए आज एंकर्स, बिलाशुबा मैं तो कहता हूँ कि वो जो बीज आपने बोए अब वो तनावर दरख्त बन चुके हैं, और ये क्रेडिट आपको जाता है, चूँकि इसका ताल्लुक सिर्फ फ़न से नहीं है, बहुत से लोगों के घर के लिए, और ये एक पूरी इंडस्ट्री बनी और ख़वातीन के लिए राहें बनी हैं, एंड ओबियसली आप लोगों को देख कर ये हुआ है। महापारा सफदर साहिबा, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाएँ, और ख़वातीन का आलमी दिन भी है, तो हमारे लिए एक आइकॉनिक शख्सियत हैं आप। मेरा ज़माना ख़वातीन, अगर आपके पास वक्त हो, जी प्लीज़, मैं ये चाह रही थी कि ख़वातीन के बारे में मैंने कुछ थोड़ा किताब में काफ़ी लिखा है, लेकिन अगर आप इजाज़त दें तो मैं थोड़ा सा पढ़ दूँ। ज़रूर, बहुत, हमारे पास 30 सेकंड्स है आपका। अच्छा, चलिए फिर उसमें तो ये नहीं हो सकेगा, लेकिन
फिर ये कि मैं जल्दी से ये पढ़ देती हूँ आखिरी चंद लाइनें। जी प्लीज़। ये औरत को महज सिन्फ़े नाजुक या जिस्म नहीं बल्कि एक इंसान का दर्जा देने के लिए समाजी रवैयों में ऐसी सोच बोई जाए जिसमें औरत की इज्जत सिर्फ एक माँ, बेटी, बहन या कमज़ोर समझकर ही नहीं, अपने जैसा एक इंसान समझकर कीजिए। सिन्फ़ी कमतरी के इस्तारे और बरतरी साबित करने के लिए घड़े गए मुहावरे और फ़िक्रे मुआशरे की डिक्शनरी से खारिज करके और तालीमी इदारों के निसाब को बदल कर तो देखिए, वाह वाह, आप एक मुख्तलिफ समाज पाएंगे। जबरदस्त, खूबसूरत बात। बहुत शुक्रिया मैडम आपका। इट्स एन ऑनर कि आप हमारे शो में आई और आज के दिन आई और इतनी खूबसूरत बातें की।